आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मरता हुआ विदेशी प्राणी उसी तरह मर रहे इस आदमी की दहाड़ से जीवित हो उठेगा और अगले ही पल वह अपने विषदंत निकालकर सैनिक पर हमला कर देगा। पलक झपकते ही जनरल के सभी निजी रक्षक मारे गए, लेकिन जनरल एक सख्त आदमी था और वह अपने सामने खड़े राक्षस से नहीं डरता था। लेकिन जब वह आदमी फिर से गुस्से से दहाड़ा तो उसके साथ सहजीवी एलियन तुरंत उछल पड़ा और ताकत में भारी असमानता वाले द्वंद्व का परिणाम तुरंत तय हो गया। जाहिर है जनरल हार गया था। लड़ाई के बाद एलियन लड़खड़ाते हुए उस आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन बॉस श्याओमी का सामना करते हुए एलियन ने उसे पकड़ लिया। अपनी सामान्य कार्यप्रणाली के विपरीत उसने हमला नहीं किया, बल्कि उस व्यक्ति के गले के माध्यम से उसके शरीर में छेद कर दिया, जिससे वह परजीवी बन गया। राक्षस के प्रवेश करते ही गंभीर रूप से घायल और बेहोश व्यक्ति तुरंत जाग गया। यह पता चलता है कि उनके बीच पहले से ही एक सहजीवी संबंध बन चुका है और दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। यह भयानक विदेशी राक्षस एक अज्ञात और डरावना प्राणी था जिसे मनुष्य जब पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे तो गलती से बाहरी अंतरिक्ष से वापस ले आए थे। जैसे ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष कैप्सूल में वापस लौट रहा था और पृथ्वी की ओर जाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ रहा था, वह अचानक जोर से हिलने लगा और ऊपर से खटपट की आवाजें आने लगी। अचानक अंतरिक्ष यात्रियों को खिड़की के बाहर एक राक्षस की आकृति दिखाई दी, लेकिन वे यह समझ नहीं पाए कि यह क्या है। ऐसा कौन सा भयानक प्राणी है जो बाह्य अंतरिक्ष में अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में जीवित रह सकता है। जल्द ही उनका अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतरा और घोड़े पर सवार एक शिकारी ने उसे खोज लिया। अंतरिक्ष यान की टूटी हुई छवि एक अशुभ संकेत थी। जब शिकारी पास पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। एक अंतरिक्ष यात्री का सिर बुरी तरह से कुचल गया तथा दूसरा अंतरिक्ष यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं और वह अस्थायी रूप से बोलने की क्षमता खो चुका था, मानो उसे किसी चीज ने नियंत्रित कर रखा हो। बूढ़े व्यक्ति को पता था कि वह इस अजीब स्थिति को सुलझा नहीं सकता, इसलिए उसने सेना को इसकी सूचना देने का निर्णय लिया। खबर मिलते ही सेना ने तुरंत उसे अलग कर दिया और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए एक सैन्य डॉक्टर को भेजा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपनी अत्यंत गंभीर चोटों से केवल 2 दिनों में ही उबर गए और उनकी शारीरिक फिटनेस पहले की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत हो गई। जाहिर तौर पर यह बेहद अजीब था, इसलिए सेना ने तुरंत उस व्यक्ति पर निगरानी बढ़ा दी और अंततः रात में सफलता मिल गई। आदमी के पूरे शरीर में अनियंत्रित रूप से ऐंठन होने लगी और अगले ही पल वह लुढ़ककर जमीन पर लेट गया और फिर एक बहुत लंबी जेली जैसी बेलनाकार वस्तु धीरे धीरे उसके मुंह से बाहर निकली। अजीब बात यह है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसकी लंबी पतली भुजाएं विकसित होने लगीं, लेकिन उसने उन्हें केवल एक पल के लिए ही हिलाया। 1 घंटे बाद वह वापस अंदर गया। सेना ने शुरू में अनुमान लगाया कि उस व्यक्ति पर किसी विदेशी प्राणी का परजीवी प्रभाव पड़ा था। यह जानने के लिए कि अंतरिक्ष में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, सैन्य डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए सम्मोहन का प्रयोग किया। हालांकि हर अंतरिक्ष यात्री की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और अंततः वे बिना कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त किए खाली हाथ लौट आए। यह देखकर कि जांच एक बार फिर गतिरोध पर पहुंच गई है, जनरल ने शोध की जांच के लिए प्रसिद्ध महिला डॉक्टर शियाओमी को आमंत्रित करने का फैसला किया। जल्द ही उसकी व्यावहारिक शैली ने उसे अपने पहले परामर्श के लिए रवाना कर दिया। उसने सावधानी पूर्वक 200 डिग्री उबलते पानी का एक कप लिया और उसे मेज पर रख दिया तथा प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए कहा। उसने एक गिलास पानी लेने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उबलते पानी का स्वाद उसके हाथों में उबले हुए पानी जैसा था। जियाओमी भी जून की तरह ही था। उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, लेकिन एकमात्र बात जो निश्चित थी वह यह थी कि उसकी स्पर्श संवेदनशीलता वास्तव में कम हो गई थी। पहला परामर्श पूरा हो गया। जनरल ने फिर शियाओमी के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की, लेकिन वह इसके बारे में सोचने के बाद सो नहीं सका
इसलिए उसने आराम करने के लिए दौड़ने का फैसला किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पता चला कि यहाँ कई शातिर अपराधी थे। जल्द ही अगला दिन आ गया और प्रयोग शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि श्याओमी प्रयोग समाप्त होने तक मुक्त नहीं होगा, और जनरल ने राक्षस का रहस्य उसे बताने का फैसला किया। यह देखकर कि समय पूरा हो गया है, एकांत कक्ष में मौजूद व्यक्ति ने आदमी लगातार छटपटाने लगा और विदेशी प्राणी फिर से उसके गले से बाहर निकल गया। इस अजीब दृश्य ने जियाओमी को इतना डरा दिया कि उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन पीछे हटने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने राक्षस को देखने जाने का साहस जुटाने का फैसला किया। उसने पाया कि इस एलियन की 8 आंखें थीं और वह अत्यंत शक्तिशाली था। सौभाग्य से यह बुलेट प्रूफ ग्लास था, इसलिए जियाओमी इस आपदा से बच गई, लेकिन वह डरने से खुद को नहीं रोक सकी। इस समय जनरल ने आगे बढ़कर उसे बताया कि यह एक विदेशी राक्षस है जो आदमी के शरीर में परजीवी है और यह मनुष्यों पर हमला करेगा और उन्हें खा जाएगा। परजीवी होने पर यह अपने आप को 60 सेंटीमीटर लंबी नली में लपेट लेता है और जब यह शरीर के बाहर पहुंचता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह राक्षस शरीर से बाहर निकल जाता है। यह 5 मीटर तक बढ़ जाएगा और इसकी परजीवी प्रवृत्ति ही वह कारण है जिसके कारण पुरुष इतने शक्तिशाली होते हैं। बाद में शियाओमी ने वीडियो टेप के माध्यम से देखा और पाया कि राक्षस मुख्यतः सुबह 2 से 3 बजे के बीच बाहर सक्रिय रहता था। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद जियाओमी ने फिर से जाने का फैसला किया और इस बार उसने एक साहसिक निर्णय लिया। हालांकि अंतरिक्ष यात्री के शरीर से एलियन को निकालने के लिए शियाओमी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल उन्होंने अंतरिक्ष से आए एलियन से संवाद करने के लिए बच्चों के खिलौने जमीन पर रख दिए थे। लेकिन इस बेतुकी प्रथा में वास्तव में कुछ आधार है, क्योंकि यह खिलौना परजीवी बनने से पहले अंतरिक्ष यात्री का पसंदीदा खिलौना था। औजार जियाओमी ने जोखिम लेने और इसे एक सफलता के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। किसी भी खतरे को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने जोर देकर कहा कि शियाओमी प्रवेश करने से पहले सुरक्षात्मक कपड़े पहने। जल्द ही दरवाजा धीरे से खुला और जियाओमी अपने हाथ में खिलौना लेकर कांपती हुई अंदर चली गई। उसने खिलौना जमीन पर रख दिया, फिर खड़ी हो गई और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई। अगले ही पल एलियन को अपने सामने रखे खिलौने में दिलचस्पी हो गई और उसने बड़े प्यार से खिलौने को अपने शरीर से घेर लिया। अवसर को आते देख जियाओमी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से एलियन को छुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया और गिरने की आवाज से खेल रहा एलियन डर गया और उसने सीधे जियाओमी पर हमला कर दिया। आओ, उसे अंदर खींचो। स्थिति ठीक न देखकर जनरल ने तुरंत बचाव के लिए सैनिकों को बुलाया। फिर उन्होंने तुरंत ध्वनि तरंगे और रोशनी चालू कर दी जिससे एलियंस को रोका जा सके। हमला किए गए एलियंस तुरंत कोने में दुबक गए। इसके बाद सैनिकों ने शियाओमी को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन एलियंस ने हमलों की इस आवृत्ति के साथ खुद को जल्दी से अनुकूलित कर लिया और पुनः आगे बढ़ गए। जब जनरल ने यह देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। वह दरवाजे पर आया और उसे गुस्से से देखने लगा। लेकिन यह अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन से संबंधित है, वह आवेगपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते। और इस बार एलियन जीवन के साथ संचार विफल हो गया। लेकिन इससे शियाओमी की हार नहीं हुई। घाव पर पट्टी बांधने के बाद वह प्रयोगशाला में वापस आ गया। कमरे में निगरानी के माध्यम से एलियन के व्यवहार का निरीक्षण किया, लेकिन गलती से एक संपादित वीडियो की खोज की। उसने अनुमान लगाया कि सेना उससे कुछ छिपा रही है, इसलिए उसने गुस्से में सैन्य डॉक्टर से पूछा, लेकिन चूंकि यह एक अति गोपनीय बात थी, इसलिए वह जल्दबाजी में जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन क्योंकि शियाओमी ने इस प्रयोग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, इसलिए सैन्य चिकित्सक ने अपने वरिष्ठों से इस बात को छिपाने का निर्णय लिया। उसे गुप्त रूप से कार में छिपा दिया और एक भारी सुरक्षा वाले सैन्य गढ़ की ओर चला गया। यहाँ जियाओमी को अंततः सबसे भयावह दृश्य देखने को मिलेगा।
सैनिक गंभीर अपराधियों को कार से धक्का देकर उतार देते हैं और उन्हें एक बंद लोहे के पिंजरे में फेंक देते हैं। फिर मैदान की सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। विदेशी प्राणियों को जीवित लोगों को खिलाने की सभी तैयारियां कर ली गई थीं। क्रूर एलियन ने वास्तव में उस व्यक्ति के सिर को खोखला कर दिया था और इस भयावह दृश्य को देखकर शियाओमी को उल्टी आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एलियन कितना भयानक था। सैन्य चिकित्सक ने उसे समझाया कि जीवित लोगों को एलियंस को खिलाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि मनुष्य जब डरते हैं तो बड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल छोड़ते हैं और राक्षस अंतरिक्ष यात्रियों को हर समय स्वस्थ रखने के लिए इसका सेवन करते हैं। सच्चाई जानने के बाद जियाओ मेई ने जनरल से सवाल किया कि उसे एलियंस को जीवित लोगों को क्यों खिलाना पड़ा। जनरल ने विश्वासपूर्वक कहा कि वे अत्यंत क्रूर अपराधी थे जो मृत्युदंड के हकदार थे तथा उन्हें भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने अगली बार भोजन के समय उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। जल्द ही बंधे हुए अपराधी को पिंजरे में लाया गया। यह देखकर कि एलियन फिर से अपराधी के पास आने वाला था, जियाओमी ने एक साहसिक निर्णय लिया और लोहे का पिंजरा खोलकर अंदर चली गई। दूसरे व्यक्ति को आते देख एलियन तुरंत खड़ा हो गया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। एक दहाड़ से जियाओमी इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अप्रत्याशित रूप से जियाओमी ने अंतरिक्ष यात्रियों का पसंदीदा गाना गाया, जिसने चिड़चिड़े एलियन को तुरंत शांत कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ हद तक होश आ गया है। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, तभी अचानक पास में मृत्युदंड की सजा पाए कैदी की तेज आवाज सुनाई दी। एलियन घबरा गया और अगले ही पल अपराधी पर झपट पड़ा। इस घटना के बाद जियाओमी को यह भी पता चला कि जनरल अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में यह अध्ययन करना चाहता था कि एलियन को कैसे नियंत्रित किया जाए और उसे एक अजेय हत्या मशीन में कैसे बदला जाए। हालांकि यह जियाओमी का मूल इरादा नहीं था। उसने जनरल की अब और मदद न करने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह सुरक्षा घेरे में थी और बचकर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। उसने सैन्य डॉक्टर को सच्चाई बताने का निर्णय लिया तथा उससे अपने और अंतरिक्ष यात्रियों के भागने में मदद करने के लिए कहा। उनकी मदद से जियाओमी ने सुरक्षा के कई स्तरों को पार कर लिया और अंतरिक्ष यात्री को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे, एक दुर्घटना घटी। जनरल ने निगरानी के माध्यम से उन्हें खोज लिया तथा उन्हें रोकने के लिए पहले ही सेना भेज दी। एकमात्र उपाय यह है कि नशीली दवाओं का इंजेक्शन देकर एलियन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। जब एलियंस सैनिकों पर हमला कर रहे थे, तो शियाओमी ने अंतरिक्ष यात्रियों को तेजी से दूर खींच लिया और सैन्य अड्डे से भाग निकली। एलियन द्वारा टीम के सभी सैनिकों का वध करने के बाद उसे जनरल के सैनिकों ने पकड़ लिया। एलियन गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरी ओर के अंतरिक्ष यात्रियों पर भी हमला हुआ। पता चला कि वे पहले से ही सहजीवी बन चुके थे। शियाओमी के पास अंतरिक्ष यात्रियों की देखभाल के लिए कार रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय उनका पीछा करने वाले लोग आ चुके थे। पता चला कि जनरल ही मरते हुए एलियन को लेकर आया था। हालांकि यह देखते हुए कि एलियन मरने वाला था, उसे बंदूकों से लड़ना पड़ा। जाहिर तौर पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। स्वयं को पुनः प्रयोगात्मक विषय बनने से बचाने के लिए वह व्यक्ति पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। इस समय पिंजरे में बंद एलियन को मानो किसी प्रकार का बुलावा मिला हो और वह पुनः सक्रिय हो गया हो। अगले ही पल उसने अपने नुकीले दांत निकालकर सैनिक पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही जनरल के सभी निजी रक्षक मारे गए। लेकिन जनरल एक सख्त आदमी था और वह अपने सामने खड़े राक्षस से नहीं डरता था। लेकिन जब वह आदमी फिर से क्रोधित हुआ, तो उसके साथ सहजीवी एलियन तुरंत उछल पड़ा और ताकत में भारी असमानता के साथ द्वंद्व का परिणाम तुरंत तय हो गया। जाहिर है जनरल हार गया था। लड़ाई के बाद एलियन लड़खड़ाता हुआ उस आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन उसके सामने खड़ी युवा डॉक्टर लड़की का सामना करते हुए एलियन ने हमेशा की तरह उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उस आदमी के गले के माध्यम से उसके शरीर में छेद कर दिया, जिससे वह परजीवी बन गया।
राक्षस के प्रवेश करते ही गंभीर रूप से घायल और बेहोश व्यक्ति तुरंत जाग गया। यह पता चलता है कि उनके बीच पहले से ही एक सहजीवी संबंध बन चुका है और दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इस समय FBI, जिसे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, भी आ चुकी थी। अंतरिक्ष यात्री को पता था कि अब उसका भाग्य यहीं समाप्त होने वाला है। वह पुनः एक यातनाग्रस्त प्रयोगात्मक विषय नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को गोली मारने का निर्णय लिया और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।